एक ताज़ा खबर आपसे शेयर करें। कराची से खबर आई है, फिशरी में लॉन्चों में आग लग गई है। 4 फायर टेंडर्स और एक वाटर बाउजर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये फिशरी का इलाका है जहां पर खड़ी हुई लॉन्चों में आग लगी है। 4 फायर टेंडर्स और एक वाटर बाउजर आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। आग बर्थ नंबर 7 और 8 पर लगी है। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुताबिक आग बर्थ नंबर 7 और 8 पर लगी है। इस वक्त अमला आग बुझाने में मसरूफ़ है। तेज़ हवा की वजह से आग फैल रही है। फायर ब्रिगेड की मजीद गाड़ियां भी तलब कर दी गई हैं। इंचार्ज सिक्योरिटी का कहना है कि 4 फायर टेंडर्स और एक वाटर बाउजर आग बुझाने में मसरूफ़ है। इंचार्ज सिक्योरिटी का कहना है कि मजीद गाड़ियां भी तलब की गई हैं। फिशरी में लॉन्चों में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इस वक्त 4 फायर टेंडर्स और एक वाटर बाउजर की मदद से इस आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये आग बर्थ नंबर 7 और 8 बताई जा रही है जिस पर ये आग लगी है। इस वक्त अमला आग बुझाने में मसरूफ़ है। तेज़ हवा है जिसकी वजह से आग मज़ीद भी फैल रही है। फायर ब्रिगेड की मज़ीद गाड़ियां भी तलब कर ली गई हैं ताकि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। फिशरी में ये वाक़या पेश आया है आतिशज़दगी का, कराची में, जहां जो लॉन्चें वहाँ पर खड़ी थी उसमें आग लग गई है। बर्थ नंबर 7 और 8 बताई जा रही है जिस पर ये आग लगी है, क्योंकि हवा तेज़ है कराची में और इस वजह से खदशे का इजहार किया जा रहा है कि आग मज़ीद भी बढ़ सकती है। इसकी मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अफजल नदीम डोगर से। डोगर साहब, कितनी बड़ी आग है और इस वक्त क्या इत्तलात हैं, किस हद तक काबू पाया जा सका है? तो बहुत शदीद है और मजीद फैल रही है। जो फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी का अमला है वो भी आग बुझाने में मसरूफ है। ये फिशरी का काला पानी का मकाम है जहाँ पर लांचें बनाई जाती हैं और मुख्तलिफ लांचों की मुरम्मत की जाती है। ये वहाँ पर आग लगी थी जिसमें बर्थ नंबर 7 पहले आग लगी थी, जिसके बाद 8 जो है वो लपेट में है। जो 2 लांचें हैं वो तो मुकम्मल जल गई हैं और उसके आसपास की दीगर 2 लांचें जो हैं वो इस वक्त आग की लपेट में हैं। जो फायर ब्रिगेड के जराए हैं वो कहते हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ सेंटरों से जो है वो तकरीबन 5 गाड़ियां उनकी वहाँ पर पहुंची हैं या पहुंच रही हैं। इसी तरीके से जो केपीटी की फायर ब्रिगेड है वो भी वहाँ पर मौजूद है और नेवी की फायर ब्रिगेड और अमला भी वहाँ पर आग बुझाने में मसरूफ है। जो बताया जा रहा है, जो हमें फुटेज में अंदाजा होता है, आग काफी शदीद है। माजी में भी इस तरह की आग लगती रही हैं और जिसे बुझाने के लिए जो है वो काफी कोशिश भी की जा रही है, लेकिन जो फायर ब्रिगेड के जराए ने बताया है उन्हें मजीद मुश्किल यूं पेश आ रही है कि कराची का जो करीबी फायर ब्रिगेड हेडक्वार्टर है जो कि ईदगाह में है, जहाँ से ज्यादातर फायर ब्रिगेड रवाना होती हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो मुअत्तल हुई है। बिजली बंद होने की वजह से मजीद गाड़ियां वहां से ये लोग रवाना नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब फायर टेंडर भरेंगे पानी से, वो पानी से भरे नहीं जा रहे कि उनकी बिजली बंद होने की वजह से उनको मुश्किल पेश आ रही है। तहम जो दीगर सेंटर हैं दूर दराज के, वहां से जो है वो इन्होंने मदद तलब की है। शायद मजीद गाड़ियां वहां पहुंचकर जो है वो आग बुझाने की कोशिश करेंगी। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है? नहीं, अभी तक किसी जानी नुकसान की इतला तो नहीं है। हॉस्पिटल से जो है वो वहाँ कोई ऐसा शख्स अभी तक नहीं पहुंचा मुतासरा वहाँ से, लेकिन जो थोड़ी देर में जब ये सिचुएशन काबू में आएगी, आग बुझेगी, तो उसके बाद जो है वो सही तौर पर किसी तरह की सिचुएशन का अंदाजा लगाया जा सकेगा। और क्या कुछ अंदाजा है? आप बता रहे 2 लांचें मुकम्मल तौर पर जल चुकी हैं और मजीद भी आग फैल रही है। इर्द गिर्द कितनी लांचें मजीद मौजूद होती हैं या कुछ कंफर्म रिपोर्ट है कि कितनी हैं? देखिए, ये तो यहाँ तो जो काला पानी है जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में, आपने अगर कभी विजिट किया हो तो बहुत एक गुंजान आबाद जगह होती है जहाँ पर लांच के साथ लांच जुड़ी होती है। और जिस जगह पर आपको पता मुरम्मत होती है लांचों की, वहाँ तो वैसे भी इनका जो साजो सामान और इसके अलावा जो लांचें होती हैं काफी दूर तक जो है वो फैली हुई होती हैं। खुदा न खास्ता मकसद जो कोशिश हो रही है आग बुझाने की, अगर इस पर काबू पा लिया जाता है तो नुकसान मजीद कम से कम होगा। अगर हम देखें तो एक लांच मकसद करोड़ों रुपए में तैयार होती है और इसी तरीके से जो वहाँ पर साजो सामान का अगर नुकसान है, जाहिर है वो भी तखमीना अभी तक तो नहीं लगाया गया, लेकिन ये सुबह जब सिचुएशन कंट्रोल में होगी उसके बाद सही तौर पर बताया जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अफजल नदीम डोगर हमें इस खबर से मुतालिक अपडेट कर रहे थे। कराची में फिशरी में लॉन्चों में आग लग गई है और 4 फायर टेंडर्स और एक वाटर बाउजर की मदद से इस आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली है, से हम मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं। कमर, ये क्या इत्तलात हैं, आग पर किस हद तक काबू पाया जा सका है और कुछ वजह पता लगी है किस तरह आग लगी है?
देखिए जी, फौरी तौर पर वजह जो है वो मालूम नहीं हो सकी। इस वक्त जो है वो फायर फाइटर आग बुझाने में मसरूफ हैं। 4 फायर टेंडर और 1 वाटर बाउजर पहुंच गए हैं। मजीद जो है वो वाटर यहाँ पहुंचाए जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग की शिदत जो है वो बहुत ज्यादा है। एक से ज्यादा जो है वो लांचों में आग लगी और कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है वो जल्द से जल्द जो है आग पर काबू पा लिया जाए। ये जिस एरिया में आग लगी है वहाँ पर अमूमन जो है वो लांचें खड़ी होती हैं, जो यहाँ पर लांचें जो है वो तैयार होती हैं। इस जगह पर जो है वो लांचें बनाई जाती हैं। मुतअद्दिद लांचें जो है यहाँ पर मौजूद हैं और अब तक की इतला के मुताबिक 1 से ज़ायद जो है वो लांचों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द आग पर काबू पा लें, लेकिन आग की शिद्दत जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा है और मजीद फायर टेंडर को भी तलब कर लिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि उन्होंने जो है वो मजीद जो है वो वाटर बाउजर भी तलब कर लिए हैं, लेकिन आग की शिद्दत जो है इस वक्त बहुत ज्यादा है। अभी तक जो है वो किसी भी किस्म के जानी नुकसान की इतला नहीं है, क्योंकि अमूमन जो है यहाँ पर काम जो है वो दिन के औकात में यहाँ पर जो है वो अमूमन काम होता है। इस वक्त जो है वो यहाँ पर किसी भी किस्म के जो है जानी नुकसान की इतला नहीं है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि आग जो है वो मजीद जो है वो ना फैले और मजीद जो है वो आग लांचों को अच्छा, आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें तो की जा रही हैं। अभी तक क्या इत्तलात है, कितनी लांचें हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं? देखिए जी, फौरी तौर पर जो है वो फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कोई फिगर नहीं दिया जा सकता, लेकिन 1 से ज्यादा जो है वो लांचों को जो है वो आग ने अपनी लपेट में ले लिया है और मजीद जो है वो फायर ब्रिगेड हुकाम कहना है कोशिश कर रहे हैं कि जो दूसरी लांचें हैं वहां तक जो है वो आग ना फैले, लेकिन आग की शिद्दत ज्यादा है, इसलिए जो है वो मजीद फायर टेंडर को तलब कर लिया गया है। 24 घंटे यहाँ पर काम होता है, माहीगीर यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो खाने पीने की दुकानें भी होंगी यकीनी तौर पे, तो किसी दुकान को या किसी शख्स को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा? देखिए अभी तक ऐसी कोई इतला नहीं है, कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ। दुकान भी थोड़ा यहाँ से जो है वो फासले पर है, लेकिन रात के औकात में काम जो है वो ज्यादा कम होता है। यहाँ पर जो है वो लेबर कम होती है। दिन के औकात में जो है वो काम जो है वो ज्यादा होता है, लेबर की तादाद भी ज्यादा होती है, लेकिन खुशकिस्मती से अभी तक किसी भी किस्म के जो है वो जानी नुकसान की इतला नहीं है, लेकिन 1 से ज्यादा लांचों को जो है वो आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। जी अच्छा, कितनी देर पहले वाकया पेश आया और अब क्या इत्तलात है? फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी हैं? जी बिल्कुल, फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि आग पर काबू पाने का सिलसिला जो है वो जारी है। 4 फायर टेंडर हैं और 1 वाटर बाउजर की मदद से जो है फायर ब्रिगेड हुकाम कहना है कि आग पर काबू पाई जा रही है और मजीद जो है वो वाटर बाउजर और फायर टेंडर को भी तलब कर लिया गया है, क्योंकि हर तरफ लकड़ी ही लकड़ी है और आग की शिद्दत भी जो है वो बहुत ज्यादा है और कोशिश की जा रही है कि जो है वो मजीद जो है वो आग जो है वो ना फैले, लेकिन आग की शिद्दत ज्यादा है। इसलिए फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि वो अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आग मजीद ना फैले। अच्छा कमर, फायर ब्रिगेड के अमले को किसी किस्म के कोई परेशानी का सामना तो नहीं है, क्योंकि पानी की कोई कमी या कोई इसके अलावा तो कोई मसाइल नहीं है उनके साथ? जी बिल्कुल, पानी की कमी जो फायर ब्रिगेड हुकाम कहना है कि उन्होंने जो है वो मजीद जो है वो वाटर बाउजर तलब किए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो 4 फायर टेंडर और 1 वाटर बाउजर ही पहुंच सका है। जो अपने जो फायर टेंडर हैं उनमें भी जो है वो हजारों गैलन पानी होता है और बैकअप के लिए 1 वाटर बाउजर पहुंचा है और मजीद जो है वो वाटर बाउजर भी जो है वो तलब कर लिए गए। लेकिन इससे कबल कुछ अर्सा कबल भी जो है वो यहाँ पर जब आग लगी तो पानी की कमी की वजह से जो है वो काफी नुकसान पहुंचा था और आग ने जो है वो काफी जो है वो लांचों को अपनी लपेट में ले लिया था। लेकिन इस बार फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि मजीद जो है वो वाटर बाउजर उन्होंने जल्द से जल्द मुहैया किए जाए ताकि वो जो है जल्द आग पर काबू पा लें। अच्छा, जैसा कि आप खुद भी वाकये का एक हवाला दे रहे हैं, 2019 में गालिबन ये वाकया पेश आया था, करोड़ों रुपए की लांचें यहाँ पर मौजूद थी, वो जल गई थी, तो उसके बाद किसी किस्म का कोई आलात यहाँ पे फौरी तौर पर नहीं थे कि यहाँ पर लोग जो पहले ही मौजूद हो वो फौरी तौर पर उन आलात की मदद से आग पर काबू पा सकें? देखिए जी, ये तो बड़ी आग थी, लेकिन उसके बाद भी जो है इससे छोटे दर्जे की जो हमने आग देखी है तो मुख्तलिफ बार इस तरह नजर आया है कि जो पानी की कमी का सामना होता है, पानी पहुंचने में देर होती है, एक वक्फा आता है जिसके बायस जो है वो
जहां पर जल्द आग पर काबू पा लेना चाहिए था, कम नुकसान होना चाहिए था। आग पानी की कमी की वजह से जो है वो नुकसान ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर भी अगर 2019 की तरह जो है वो अगर पानी की कमी का सामना आज भी करना पड़ा और जल्द पानी नहीं पहुंचाया गया तो मजीद जो है नुकसान का अंदेशा है। 2019 में एक बड़ी कार्गो लॉन्च थी, वो जो है वो इसी तरह जो है वो मुकम्मल तौर पर जल गई थी। हालांकि वो जो इब्तदाई तौर पर जिन लॉन्चों में आग लगी थी वो उससे काफी फासले पर थी, लेकिन पानी कमी की वजह से फिर वो कार्गो लॉन्च भी लपेट में आ गई थी। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि उन्होंने जो है वो एक वाटर बाउजर पहुंच गया और मजीद जो है पानी की जरूरत है। तो वाटर बोर्ड को चाहिए कि फौरी तौर पर जो है वो फिशरी में जो है वो पानी के वाटर टैंकर पहुंचे ताकि जो है वो पानी की कमी जो है वो ना हो। और केपीटीसी भी कोई मदद हासिल की गई है, जरूरत पड़ेगी उसकी? जी बिल्कुल, ऐसे जब बड़ा वाकया होता है तो केबीसी पाकिस्तान नेवी तरफ से जो है वो मदद जो है वो पहुंचती है, लेकिन इब्तदाई तौर पर अभी तक 4 फायर टेंडर जो है वो केएमसी फायर टेंडर के पहुंचे हैं और एक वाटर बाउजर भी जो है वो पहुंच चुका है। जी अच्छा, अब कोई शख्स तो फंसा हुआ नहीं है यहाँ पे? अभी तक देखिए इब्तदाई तौर पर ऐसी कोई इतला नहीं है किसी के फंसे होने की, लेकिन जो है वो फायर ब्रिगेड हुकाम का भी ये कहना है कि उनके फायर फाइटर आग बुझाने में मसरूफ हैं, उन्हें भी कहीं से भी जो है वो किसी शख्स के या लेबर के फंसे होने की इतला अभी तक नहीं मिली। चले, बहुत बहुत शुक्रिया कमर अली। उम्मीद हम यही करते हैं कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। कराची में फिशरी में लॉन्चों में आग लग गई है। इस वक्त 4 फायर टेंडर्स और एक वाटर बाउजर की मदद से इस आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं।